हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे प्रेजेंट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। वी विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट बेसिक। सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं कि अकाउंटिंग क्यों की जाती है। फर्स्ट बेसिक में पहला इंपॉर्टेंट बात दे रखी है, ए पर्सन स्टार्ट्स ए बिजनेस। कोई भी पर्सन है, उसने सोचा कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा, आई विल स्टार्ट ए बिजनेस, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर्सन बिहाइंड स्टार्टिंग ए बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमारे दिमाग में एक आइडिया है कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, और बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन रीज़न क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। टू अर्न प्रॉफिट, कि हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ठीक है, अब सेकंड आपको पॉइंट देखना है, हाउ वी कम टू नो दैट द बिजनेस वी आर रनिंग, जो हम चला रहे हैं, इज अर्निंग प्रॉफिट और इनकरिंग लॉसेस। हमने ये तो सोच लिया कि बिजनेस स्टार्ट करना है, और बिजनेस स्टार्ट करने का हमारा मोटिव भी क्लियर है, दैट वी हैव टू अर्न प्रॉफिट। बट हाउ वी विल कम टू नो, ये हमें कैसे पता लगेगा कि बिजनेस में हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या फिर लॉसेज इनकर कर रहे हैं, कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। देन थर्ड थिंग which will come to our mind is, we will come to know this only when we will record, और ये चीज़ दैट द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और इनकरिंग लॉस, कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या हमें बिजनेस में लॉस हो रहा है, ये कब पता लगेगा, व्हेन वी विल रिकॉर्ड, जब हम रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड क्या करना है, आवर डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। हमें हमारे डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन ए सिस्टमैटिकल मैनर। एक सिस्टमैटिक मैनर में उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। Now fourth thing is there, if we will record business transaction on day to day basis, अगर हम हमारे business transactions को day to day basis पे record करेंगे, एंड वो भी कैसे, इन ए सिस्टमेटिकल मैनर, एक सिस्टमेटिकल मैनर में, वी कम अक्रॉस टू नो द रिजल्ट्स, वी कम अक्रॉस टू नो द रिजल्ट्स द बिजनेस इज जनरेटिंग। बिजनेस क्या रिजल्ट जनरेट कर रहा है, बिजनेस क्या रिजल्ट जनरेट कर रहा है, इससे क्या मतलब है, दैट द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और इनकरिंग लॉसेस, कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या हमें लॉस हो रहा है। एट एप्रोप्रिएट बिजनेस इंटरवल्स, एट एप्रोप्रिएट बिजनेस इंटरवल्स का यहाँ पे क्या मतलब है, इट मीन्स दैट व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स डे टू डे, जब हम ट्रांजेक्शन्स को डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो भी कैसे, इन ए सिस्टमेटिकल मैनर, एक सिस्टमेटिक मैनर में, देन एट एप्रोप्रिएट बिजनेस इंटरवल्स वी विल गेट द रिजल्ट्स। तो एप्रोप्रिएट बिजनेस टाइम पे या इंटरवल्स पे हमें उसका रिजल्ट पता लग जाएगा, और रिजल्ट क्या होता है, दैट द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और अर्निंग लॉसेस। अगर हम डे टू डे रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को, तो हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे। कैसे, बिकॉज द ऑल द डाटाज आर रिकॉर्डेड, क्योंकि हमारे पास में सारे डाटाज, जो भी जितने ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस से रिकॉर्ड रिलेटेड है, वो हमारे पास में क्या है, रिकॉर्डेड है। और रिकॉर्डेड है तो हम बिजनेस के रिजल्ट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट, सो एट लास्ट वी कैन से दैट, तो अब लास्ट में हम ये कह सकते हैं दैट अकाउंटिंग इज ए प्रैक्टिस। अकाउंटिंग क्या होती है, एक तरह की प्रैक्टिस है, और वो उस प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, वी सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग मीन्स वी सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स। रिपोर्टिंग मीन्स we analyze or we prepare the data in a manner which is understandable। उस सारे रिकॉर्डेड फैक्ट्स को, सारे रिकॉर्डेड डाटा को हम रिपोर्ट्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, ताकि वो क्या हो, अंडरस्टैंडेबल हो, यूजफुल हो। किसके लिए, फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए यूजर्स हैं उनके लिए वो क्या हो जाए, ईजी हो जाए। एंड एनालाइजिंग मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जब हम डाटा को रिकॉर्ड करेंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे, देन ऑन दैट बेसिस यूजर्स कैन एनालाइज, यूजर्स क्या कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, दैट वी शुड इन्वेस्ट इन द बिजनेस और नॉट, that the business is profitable or not, that the business, what is the market value of the business, the financial transactions which are conducted by the business। ठीक है, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हमने कंडक्ट कर रहे हैं, उनको हम सिस्टमेटिकली जब रिकॉर्ड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं,
तो उस प्रैक्टिस को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग बोला जाता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज अकाउंटिंग. नाउ सी व्हाट इज अकाउंटिंग. अब अकाउंटिंग को हम थोड़ा और डीपली चेक करते हैं, थोड़ा और डीपली एनालाइज करते हैं कि ये क्या होता है. व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? सो अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स. अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर ये सारे स्टेप्स क्या हैं? इंक्लूडेड हैं. और इन सब स्टेप्स के थ्रू हमें गो थ्रू करना ही पड़ेगा. तो सबसे पहला स्टेप हम यहाँ पे देखते हैं जो है आइडेंटिफिकेशन. सबसे पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन मीन्स इन बिजनेस देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन. बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं. और वी कैन से दैट नंबर ऑफ इवेंट्स, या फिर हम उनको इवेंट्स भी कह सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स भी कह सकते हैं, या फिर इवेंट्स भी कह सकते हैं. एंड दीज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स कैन बी ऑफ बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल नेचर. और ये जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं वो फाइनेंशियल नेचर के भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल नेचर के भी हो सकते हैं. अगर हम फाइनेंशियल नेचर की बात करें, मीन्स दोज ट्रांजैक्शंस विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. वो सारे ट्रांजैक्शंस जिनको हम मनी, मॉनेटरी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं. और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मीन्स दोज ट्रांजैक्शंस विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. सच, अब वो ट्रांजैक्शन कैसा है? आई हैव टेकन ए डिसीजन. मैंने एक डिसीजन लिया है बिजनेस में. अब वो डिसीजन है, उसको मैं मॉनेटरी टर्म्स में तो वैल्यू नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसको बिजनेस में रिकॉर्ड भी नहीं करूँगा. बट इफ़ आई हैव परचेज सम गुड्स, लेकिन मैंने कुछ गुड्स परचेज करा है, और गुड्स परचेज करा है बाय पेइंग ₹10,000. 10,000 रुपये पेमेंट करके मैंने गुड्स परचेज करा है. तो वो ट्रांजेक्शन कैसा है? फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन है, और उसको मैं पैसे की वैल्यू में मीज़र भी कर सकता हूँ. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या आएगी कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन. आपको सबसे पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि वो फाइनेंशियल नेचर का है या फिर नॉन फाइनेंशियल नेचर का है. ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं, सो इन अकाउंटिंग वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई. हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, जिनका करेक्टर कैसा है? फाइनेंशियल है, जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में क्या कर सकते हैं? मीज़र कर सकते हैं. जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में क्या कर सकते हैं? मीज़र कर सकते हैं. एंड दैट ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिलेटेड टू द बिजनेस. और वो ट्रांजेक्शन क्या होने चाहिए? बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए. बिजनेस से रिलेटेड होने से यहाँ पे क्या मतलब है? दैट ए प्रोप्राइटर, या कह सकते हैं मेरा बिजनेस है, इन माई बिजनेस आई एम पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल. मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट कर रहा हूँ, मेरे घर का भी और मेरे बिजनेस का भी. So first we have to identify that the transaction is related to the business or not. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो बिल मैं घर का पे कर रहा हूँ वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. सेकंड, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजनेस से रिलेटेड है हम उसको बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे. वाई? बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द बिजनेस, फर्स्ट थिंग. सेकंड, इट कैन बी मीजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. हम उसको पैसे की वैल्यू में, मॉनेटरी टर्म्स में उसको मीजर भी कर सकते हैं. ठीक है, आपने ट्रांजेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करा है? आइडेंटिफाई कर लिया. अब यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है मीजरमेंट. आपको मीजर करना पड़ेगा कि आप उसको मीजर सच में कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, इन अकाउंटिंग ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड. इन अकाउंटिंग ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड विच कैन बी मीजर्ड इन मनी, जिसको आप पैसे के टर्म्स में मीजर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड परचेज्ड 100 bags of rice at the rate 5,000 पर बैग. ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ, एक इवेंट हुआ है कि एक कंपनी है ए लिमिटेड करके, उसने 100 बैग्स परचेज करे राइस के, और एक बैग की कॉस्ट कितनी है? 5,000 है. एक बैग की कॉस्ट कितनी है? 5,000 है. इट मीन्स ये ट्रांजैक्शन कैसा है? बिजनेस से रिलेटेड है. दूसरी बात, आप इसको पैसे की टर्म्स में मीजर भी कर सकते हो, तो आप इसको क्या करोगे? बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे. नेक्स्ट, ट्रांजैक्शंस विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी. ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मीजर नहीं कर सकते, जिनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं. जिनको हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं. ठीक है, आर नॉट रिकॉर्डेड इन बिजनेस. उनको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. क्यों? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय. मैंने मेरे बिजनेस में किसी एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट करा है. ठीक है, एक नया एम्प्लॉय रखा है, वर्कर रखा है, तो उसको अभी पैसे की टर्म्स में मीजर नहीं कर सकता हूँ.
ठीक है, जब उसको सैलरी का पेमेंट करूंगा तब रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट कैसा है, नॉन मॉनिटरी है, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है, इसलिए दिस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। फिर इसके बाद में प्लेसिंग एन ऑर्डर एटसेट्रा। प्लेसिंग एन ऑर्डर से यहाँ पे क्या मतलब है, मैंने गुड्स परचेज करा है, परचेज करने के लिए मैंने एक ऑर्डर प्लेस करा है मेरे क्रेडिटर के पास में या बायर के पास में जिससे मैंने गुड्स परचेज करना है, तो अभी तो ऑर्डर प्लेस करा है, तो ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो वो नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है, सो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस, इसलिए हम उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट when goods are purchased and the payment is made, जब हम गुड्स एक्चुअल में परचेज कर लेंगे या वो हमें बायर गुड्स डिस्पैच कर देगा और हम उसको पेमेंट कर देंगे, then that transaction will be recorded in business because at that time it can be measured in terms of money, because उस वक्त हम उसको पैसे की वैल्यू में मीजर कर सकते हैं। Now see the third important part. First of all, we have to identify. Second, we have to measure. And third is recording of transaction. And the third point is recording of the transaction. See, after identification and measurement, हमने identify कर लिया business transaction को, हमने measure कर लिया है that it can be measured in terms of money. Now the third step is the recording of transaction. हमें business में transaction को record करना है, ठीक है। Of recording, the next step is the recording of business transaction. तो रिकॉर्डिंग क्या है, बिजनेस का नेक्स्ट स्टेप है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और हम रिकॉर्डिंग किस में करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। इफ द बिजनेस कंसर्न इज स्मॉल, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारा बिजनेस कैसा है, स्मॉल है, हैविंग स्मॉल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, और हमारे ट्रांजेक्शन्स भी क्या है, स्मॉल है, बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, देन ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन ए बुक नॉन एज जर्नल। तो उस केस में हम सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, और जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नल बोला जाता है, उस बुक को क्या बोला जाता है, जर्नल बोला जाता है। इफ़ आवर बिजनेस इज स्मॉल एंड द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर स्मॉल, देन ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन ए बुक नॉन एज जर्नल, ठीक है। बिजनेस स्मॉल है, ट्रांजेक्शन भी कैसे हैं, बहुत कम है, तो उस केस में हम सारे ट्रांजेक्शन्स को किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड देखिए, इफ़ द बिजनेस कंसर्न इज बिग इनफ, अगर हमारी बिजनेस क्या है, बड़ा है, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन्स भी क्या हैं, बहुत सारे हैं, देन जर्नल इज सब डिवाइडेड, तो उस केस में हम जर्नल को क्या करते हैं, सब डिवाइड करते हैं इनटू वेरियस बुक्स, बहुत सारी बुक्स में, और उन बुक्स को क्या बोला जाता है, सब्सिडायरी बुक्स बोला जाता है, और उन बुक्स को हम क्या बोलते हैं, सब्सिडायरी बुक्स। अब सब्सिडायरी बुक्स कैसे, एक तरह से यहाँ पे ये मतलब है कि ट्रांजेक्शन्स को हम अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्या हो चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं। अब सारे ट्रांजेक्शन सेम तो नहीं होते ना, परचेज के ट्रांजेक्शन अलग होगा, सेल का अलग होता है, कैश पेमेंट का अलग होता है, क्रेडिट परचेज का अलग होता है, कैश परचेज का अलग होता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स अलग होते हैं, हमारे एक्सपेंसेस के ट्रांजेक्शन अलग होते हैं, इनकम के ट्रांजेक्शन्स अलग होते हैं। तो उस केस में अगर हमारे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम सब्सिडायरी बुक्स मेंटेन करेंगे, और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत कम है, बिजनेस स्मॉल है, तो जर्नल मेंटेन करेंगे। अब सब्सिडायरी बुक्स के केस में कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए हम कैश बुक मेंटेन कर सकते हैं, परचेज ट्रांजेक्शन के लिए हम परचेज बुक मेंटेन कर सकते हैं, सेल ट्रांजेक्शन्स के लिए हम सेल बुक अलग से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। सेल ट्रांजेक्शन के लिए हम सेल बुक अलग से मेंटेन करेंगे, ठीक है। फोर्थ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लासीफाइंग, कि अब आपको डाटा को क्या करना है, क्लासीफाई करना है, ठीक है। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा ट्रांजैक्शन को, आपने ट्रांजैक्शन को मीज़र कर लिया, फिर मीज़र करने के बाद में आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया। अगर हमारा बिजनेस स्मॉल है तो जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, और बिजनेस हमारा बड़ा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत सारे हैं, तो किस में रिकॉर्ड करेंगे, सब्सिडायरी बुक में। अब देखो क्लासीफिकेशन, क्लासीफाई करना है डाटा को, तो उसका मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन को ग्रुप करना, विच आर ऑफ सिमिलर नेचर एट वन प्लेस। जो सिमिलर नेचर के हैं ना, उन सबको एक जगह पे रिकॉर्ड करना है, और उस सभी ट्रांजेक्शन्स को जब हम एक ही जगह पे रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, एक अकाउंट बोला जाता है, विच इज़ नॉन एज लेजर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं, विच इज़ नॉन एज लेजर। सो क्लासीफाइंग में क्या है, हमने जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उन सब को, फाइनेंशियल ईयर तो बहुत बड़ा होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अप्रैल टू मार्च, मतलब
1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में कितने मंथ्स हो गए? 12 मंथ्स हो गए। तो 12 मंथ्स में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन तो बहुत सारे होते हैं ना, और सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन भी बहुत सारे होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम एक सिंगल टाइम परचेज करते हैं और एक सिंगल टाइम सेल करते हैं। वी परचेज ऑफनली, वी परचेज रेगुलरली। हम नंबर ऑफ टाइम्स परचेज करते हैं और नंबर ऑफ टाइम क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है दैट यू हैव टू क्लासीफाई आफ्टर रिकॉर्डिंग, यू हैव टू क्लासीफाई लाइक इन ए कंप्लीट ईयर यू हैव सोल्ड गुड्स 100 टाइम्स। पूरे साल में आपने 100 बार गुड्स को सेल करा है। सो ऑल द ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू सेल, तो जितने भी ट्रांजेक्शन सेल से रिलेटेड हैं उनको आप, उन सभी को आपको एक सिंगल लेजर में पोस्ट करना है, जिसको बोला जाएगा सेल्स अकाउंट, जिसको बोला जाता है सेल्स अकाउंट। अगर पूरे साल में आपने 70 टाइम्स गुड्स परचेज करा है, 70 बार आपने गुड्स परचेज करा है, सो ऑल द ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू परचेज आर रिकॉर्डेड एट ए single place, or we can say in a single ledger which is known as purchase ledger, or we can say purchase account। पूरे साल में आपने जितनी बार कैश पेमेंट करा है, अगर आपने पूरे साल 100 टाइम्स सैलरीज का पेमेंट, 100 एम्प्लॉयज़ को पर मंथ, आपके पास बिजनेस में 100 एम्प्लॉयज़ है, एवरी मंथ यू पे सैलरी टू 100 एम्प्लॉयज़। हर महीने आप 100 लोगों को सैलरी पे करते हो, तो पूरे साल में 12 बार मतलब 1200 बार ट्रांजेक्शन होगा। सो ऑल द ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ सैलरी आर रिकॉर्डेड इन ए सिंगल अकाउंट, और वी कैन से आर रिकॉर्डेड इन ए सिंगल लेजर, या ये कह सकते हैं एक सिंगल लेजर में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, जिसको बोला जाएगा सैलरीज लेजर। ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन मीन्स पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल और सब्सिडायरी बुक टू लेजर। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? आपने जो ट्रांजेक्शन जर्नल और सब्सिडायरी बुक में रिकॉर्ड करे हैं ना, उसको आपको वहां से पोस्ट करना है लेजर में। कहाँ पे पोस्ट करना है? लेजर में। और लेजर क्या होता है? लेजर इज अ टाइप ऑफ अकाउंट विच रिकॉर्ड्स इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस विच आर ऑफ सिमिलर नेचर। लेजर में हम हर एक ट्रांजेक्शन को अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं, और कंप्लीट ईयर में जितने भी ट्रांजेक्शन सिमिलर नेचर के हैं, सेम नेचर के हैं, उनको एक सिंगल अकाउंट में क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? दिस प्रोसेस इज नोन एज पोस्टिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए व्हाट इज लेजर। लेजर क्या है? लेजर कंटेन्स वेरियस अकाउंट्स। लेजर में बहुत सारे अकाउंट होते हैं, मतलब जितने भी लोगों से आप डील कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आप बिजनेस में, जितने भी इवेंट्स, जितने भी ट्रांजैक्शन आप बिजनेस में कर रहे हैं, हर एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपको एक सेपरेट अकाउंट बनाना है, अंडर विच ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द सेम नेचर आर पोस्टेड इन ए सिंगल अकाउंट। मीन्स सेम नेचर के ट्रांजेक्शन को आपको पोस्ट करना है एक सिंगल अकाउंट में। ठीक है। जैसे आपका क्रेडिटर है, जिससे आप गुड्स बाय कर रहे हो क्रेडिट पे, आप उसे कंप्लीट ईयर में 10 टाइम्स, बायर जरूरी नहीं है आपका एक सिंगल टाइप का हो जिससे आप गुड्स बाय कर रहे हो। आपकी जनरल स्टोर की शॉप है तो आप 10 लोगों से डील कर रहे हो। अगर आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा है, आप 50 लोगों से डील कर रहे हो, तो आपको 50 तरह के लोगों का क्या करना पड़ेगा? अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और उसको हम लेजर बोलते हैं। हिंदी में बोले तो बही खाता। हिंदी में लेजर को क्या बोला जाता है? बही खाता। ड्यूरिंग द कंप्लीट अकाउंटिंग ईयर, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सैलरीज अकाउंट, आपको जितनी सैलरी पे करी है सबको एक सिंगल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, जिसको सैलरीज अकाउंट बोला जाता है। मोहन अकाउंट एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है। ये अगर आप किसी मोहन नाम के पर्सन से डील कर रहे हैं तो आपको एक मोहन नाम का अकाउंट बनाना पड़ेगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, मतलब जितने भी मोबाइल से रिलेटेड, आपके लैंडलाइन से रिलेटेड जितने भी बिल का आप पेमेंट पूरे साल में कर रहे हो, उसको आप एक सिंगल लेजर में रिकॉर्ड करोगे, जिसको बोला जाएगा टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट। बिकॉज टेलीफोन से रिलेटेड जो आप बिल का पेमेंट कर रहे हो वो बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ पे हमने नाम दिया है इसको, वी हैव गिवन नेम हियर टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट। नाउ सी द फिफ्थ स्टेप, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, after measuring, after recording and after classifying, the fifth step is the summarization of the financial data। आपको पूरे जितनी चीज़ें आपने रिकॉर्ड करी है उनको आपने अलग अलग क्लासीफाई करा है, उसके बाद में आपको सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करना होता है? यहाँ पे आपको समराइज करना होता है। और समराइज कैसे करते हैं? दिस स्टेप इन्वॉल्व्स प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासीफाइड डाटा in a manner which is understandable and useful for the users of accounting statements, users of accounting
स्टेटमेंट। देखो समराइजिंग में हमने जितना डाटा पूरे साल में रिकॉर्ड करा है, या ये कह सकते हैं हमने पूरे साल में जितने ट्रांजैक्शंस करें, जितने इवेंट्स करें, उनको हम समराइज करते हैं। समराइज करके हम समराइज किस में करेंगे, एक रिपोर्ट में करेंगे, और वो रिपोर्ट हम इसलिए बनाते हैं बिकॉज that can be easily understandable and useful for the users, because there are lot of users of accounting statement। अकाउंट्स के बहुत सारे यूज़र हो सकते हैं, बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगी, जैसे कि बायर्स फ्रॉम होम वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ऐसे बायर्स जिनसे हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हैं, तो वो भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करती है, इसलिए वो भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होती है। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हमें एक ईजिली अंडरस्टैंडेबल मैनर में समराइज करना है, ताकि वो सबके लिए क्या हो जाए, यूजफुल हो जाए और अंडरस्टैंडेबल हो जाए। अब इस प्रोसेस में देखो 3 स्टेप्स हैं। समराइजेशन जो है ना, हम कैसे करते हैं, वी समराइज द डाटा इन ट्रायल बैलेंस। लेजर प्रिपेयर करने के बाद में, जो अभी हमने लास्ट स्टेप देखा है ना, क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा है, वी प्रिपेयर लेजर। हम हर एक ट्रांजेक्शन का इंडिविजुअल अकाउंट अलग अलग बनाते हैं। तो लेजर के बाद में हम लेजर से पोस्टिंग करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस एक तरह की क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। वो स्टेटमेंट हम किस लिए बनाते हैं, देखिए ट्रायल बैलेंस, अभी यहाँ पे हम जितनी बात कर रहे हैं ना, बस आपको एक बार समझना है, इनके रिगार्डिंग हर एक टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग चैप्टर आपको आगे समझने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो अब ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन को हम समराइज तो करते हैं, वी समराइज इन ट्रायल बैलेंस फॉर चेकिंग द अरिथमेटिकल एरर। ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं, ताकि अगर हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में कुछ गलती कर दी है तो वो हमें किससे पता चला जाता है, पता चल जाता है ट्रायल बैलेंस से पता चल जाता है। फिर नेक्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, टू गेट टू नो अबाउट द प्रॉफिट और लॉस। देखिए इस अकाउंट से, फ्रॉम दिस अकाउंट वी कम टू नो दैट द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और इनकरिंग लॉसेस। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से हमें क्या पता लगता है कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस इनकर कर रहा है। बिकॉज P&L अकाउंट में हम हमारी सारे रेवेन्यू को, सारे एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम बनाते हैं, बैलेंस शीट से क्या पता लगता है, टू नो अबाउट द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की नेट वर्थ मतलब मार्केट वैल्यू क्या है, हमारे पास में बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, हमारे पास बिजनेस में कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं, बैलेंस शीट से। सो समराइजेशन में हम 3 अकाउंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नाउ सी द 6th स्टेप। 6th स्टेप क्या है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग। एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेटिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, आफ्टर समराइजिंग, जब हमने डाटा को, फाइनेंशियल डाटा को समराइज कर लिया, आफ्टर समराइजिंग द फाइनेंशियल डाटा, द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, दे मेक मीनिंगफुल एंड साउंड जजमेंट। वो मीनिंगफुल और साउंड जजमेंट करते हैं अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, किसके बारे में, अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखो एनालाइज करने का यहाँ पे क्या मतलब है, इफ़ वी समराइज द डाटा, हमने डाटा को समराइज कर लिया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो समराइज करने के बाद में ये पता चल गया दैट द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉस। अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो हमारे पास चीज़ें क्या हो जाती, ईजी हो जाती हैं। क्रेडिटर्स जो हैं वो हमें ईजिली गुड्स क्या करेंगे, क्रेडिट पे दे देंगे। बट अगर हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है तो हमें क्रेडिट पे गुड्स मिलना क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। अगर लॉस में चल रहे हैं तो क्या हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे पास रहना चाहेंगे, नहीं रहना चाहेंगे, बिकॉज उनको ये डर रहेगा कि नेक्स्ट ईयर हमारा प्रमोशन नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर हमारा सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो अकाउंटिंग के क्या होते हैं, बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, और वो यूज़र्स क्या देखना चाहते हैं, वो यूज़र्स जो हैं एक साउंड फाइनेंशियल जजमेंट करते हैं हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बेसिस पे। अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, यूज़र्स के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। अगर हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है तो हमारे लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, थोड़ी टिपिकल हो जाएंगी। अगर बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है तो बैंक हमें लोन भी ईजिली प्रोवाइड कर सकता है। अगर बिजनेस लॉस में चलेगा तो बैंक भी हमें लोन देने से थोड़ा डरेगा कि प्रॉफिट ही नहीं है तो ये लोन का रीपेमेंट कैसे करे, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप है कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा। यहाँ पे कम्युनिकेशन से क्या मतलब है,
द फाइनेंशियल डाटाज ऑफ द बिजनेस कंसर्न आर कम्युनिकेटेड। जितने भी फाइनेंशियल डाटा है ना बिजनेस के, हम उनको कम्युनिकेट करते हैं। और कम्युनिकेट किसको करते हैं? टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं? क्रेडिटर्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, बैंक्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। ये सारे जितने भी यूजर्स हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक बिजनेस में क्या होते हैं? इंटरेस्टेड होते हैं थ्रू एनुअल और पीरियोडिकल रिपोर्ट्स। हमारे बिजनेस का जितना भी फाइनेंशियल डाटा है जो हम किसके थ्रू प्रिपेयर करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, बाय द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट तो ईयर एंड में प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट तो हम ईयर एंड में प्रिपेयर करते हैं। तो जितने भी हमारे फाइनेंशियल डाटा हैं उनको हम क्या करते हैं? रिपोर्ट करते हैं। किसके थ्रू? एनुअल या फिर पीरियोडिकल रिपोर्ट्स के थ्रू। और वो किसके लिए यूजफुल होती है? फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो दैट, ताकि वो क्या कर सकें? यूजर्स कैन मेक एप्रोप्रिएट डिसीजन ऑन राइट टाइम। ताकि यूजर्स क्या कर सकते हैं? एप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकते हैं ऑन द राइट टाइम। अब एप्रोप्रिएट डिसीजन की बात करें तो यूजर्स में अभी हमने पहले भी बात करी है कि बिजनेस का यूजर एक कौन होता है? क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर कौन होता है? द पर्सन हु सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू अस। जो हमें गुड्स सेल करता है, जिससे, या फिर ये कह सकते हैं हम गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस। तो अगर उसके पास एनुअल या फिर पीरियोडिकल रिपोर्ट्स रेगुलरली जारी हैं तो वो ये चेक कर सकता है कि अगर बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है तो वो हमें गुड्स क्रेडिट पे नेक्स्ट टाइम देगा। अगर हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है तो नेक्स्ट टाइम वो हमें गुड्स क्रेडिट पे नहीं देगा। अब नेक्स्ट है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर। बिजनेस के यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अब इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, ये भी हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए जितनी भी हमने बातें करी हैं, जो भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं, उन सबको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस विच इंक्लूड्स। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो क्या क्या इंक्लूड करता है? फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। हमने सबसे पहले क्या करना है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद में सेकंड क्या करना है? मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। हमें ये देखना है दैट द ट्रांजेक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और नॉट, कि ट्रांजेक्शन पैसे में मेजर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। फिर इसके बाद में थर्ड क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन जर्नल एंड सब्सिडायरी बुक। मेजरमेंट के बाद में हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में और सब्सिडायरी बुक में। जर्नल में कब रिकॉर्ड करेंगे? व्हेन आवर बिजनेस इज स्मॉल एंड द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर स्मॉल। और सब्सिडायरी बुक्स में कब? व्हेन आवर बिजनेस इज बिग इनफ एंड आवर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर वेरी लार्ज, और वी कैन से इन बल्क। फिर नेक्स्ट है क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन इन लेजर्स थ्रू पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग के बाद में हम सिमिलर नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको किस में रिकॉर्ड करते हैं? लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। उसमें किस में रिकॉर्ड करते हैं? लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। लेजर में रिकॉर्ड करने के बाद में हम ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं? समराइज करते हैं। वी समराइज द ट्रांजेक्शन। किस में? ट्रायल बैलेंस में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में, ठीक है। अब दोबारा बता देता हूँ ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर करते हैं? टू चेक द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजेक्शन, कि हमने जितने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या हमने करेक्टली रिकॉर्ड करा है या नहीं करा है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? टू नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का प्रॉफिट है या लॉस है वो जानने के लिए। फिर लास्ट में बैलेंस शीट, टू नो अबाउट द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की एसेट एंड लाइबिलिटीज जानने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं टू नो अबाउट द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की नेट वर्थ जानने के लिए। फिर नेक्स्ट है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द फाइनेंशियल डाटा। जब हमने डाटा को समराइज कर लिया तो समराइज करने के बाद में यूजर्स जो हैं वो डाटा को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है स्ट्रांग है या फिर नहीं है। लास्ट है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू द यूजर। समराइजेशन के बाद, एनालिसिस के बाद में जितने भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उसको हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट किसके साथ में करते हैं? हम हमारे यूज़र्स के साथ में। और यूज़र्स इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अब इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।
इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम अकाउंटिंग के एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे और अकाउंटिंग के यूजर्स के बारे में बात करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।